सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आबा साहेब काकड़े तनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में मैं आपकी अध्यापिका शेख जरीना आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित व्याकरण विभाग के अंतर्गत उपघटक लिंग का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। लिंग के भेद तथा लिंग की पहचान करने का आसान तरीका कैसा है, कौन सा है, इसका अध्ययन आज हम इस तासिका में करने वाले हैं। उससे पहले हम लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को ही कहते हैं और वस्तु या तो स्त्री जाति है या पुरुष जाति। कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक आपने संज्ञा और संज्ञा के भेद को पढ़ा हुआ है। संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण, दोष, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। और इसलिए तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होती है या फिर स्त्रीलिंग होती है। लिंग के भेद जब हम देखते हैं तो सारी सृष्टि में 3 मुख्य जातियां हैं, एक पुरुष, 2 स्त्री और तीसरी जड़। इन्हीं के आधार पर अनेक भाषाओं में लिंग के 3 भेद किए गए। मराठी में अगर आप देखोगे तो लिंग के 3 भेद हैं और कई भाषाएं बोली जाती है उनके अंतर्गत भी लिंग के 3 भेद हैं। लेकिन जब आप हिंदी भाषा का अध्ययन करोगे तब आपको एक चीज़ याद रखनी और पता होनी चाहिए कि हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं। जैसे कि बाकी सभी भाषाओं में लिंग के 3 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो हिंदी में सिर्फ लिंग के 2 ही भेद हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं है, अतः हिंदी में सारे पदार्थ वाचक शब्द, चाहे वह चेतन हो या जड़ यानी सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सबके सब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इन 2 लिंगों में ही विभक्त है। इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। तो हिंदी में सिर्फ लिंग के 2 ही भेद हैं, या तो शब्द स्त्रीलिंग हो सकता है या तो शब्द पुल्लिंग हो सकता है। पुल्लिंग की परिभाषा हम देखते हैं कि ऐसी संज्ञा शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ऐसी संज्ञा यानी कोई किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, गुण अवस्था का नाम हो सकता है। तो ये उन शब्दों से अगर पुरुष जाति का बोध होता हो तो वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि सजीव में अगर हम देखेंगे तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि जो शब्द हैं वे सारे के सारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं और इसलिए इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में अगर हम देखेंगे तो मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा आदि कई शब्द हैं जिनके द्वारा हमें उनके पुल्लिंग होने का बोध होता है। अगर हम भाव के बारे में देखेंगे तो दुख, लगाव, यह जो भाव है इन संज्ञा शब्दों से भी हमें उनके पुल्लिंग होने का बोध होता है। स्त्रीलिंग की परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार हम संज्ञा शब्दों को वर्गों में बांटकर देखते हैं कि सजीव, निर्जीव और भाव। तो सजीव के अंतर्गत माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी आदि शब्द जो है वह स्त्रीलिंग होने का ज्ञान हमें देते हैं। निर्जीव पदार्थों में सुई, कुर्सी इत्यादि शब्द जो है उनके स्त्रीलिंग होने का बोध हमें होता है। और भाव के बारे में जब हम बात करते हैं तो लज्जा, बनावट आदि शब्द स्त्रीलिंग होने का बोध हमें कराते हैं। अब लिंग की पहचान किस तरीके से की जाए, लिंग को हम कैसे पहचानेंगे? कोई शब्द अगर हमारे सामने है, कोई संज्ञा अगर हमारे सामने रखी जाए तो उसे हम पहचाने किस तरह कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो लिंग की पहचान करने के हम 3 तरीकों से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। कैसे? तो पहले हम सर्वनाम की मदद से लिंग की पहचान करते हैं। किसी भी संज्ञा शब्द को अगर हम
मेरा या मेरी इन सर्वनामों से सवाल पूछेंगे तब आपको उस वस्तु का लिंग पता चल जाता है। यानी मेरा, मेरी, यह क्या है? सर्वनाम है। और इन सर्वनामों को लेकर आपको उन संज्ञा शब्दों को प्रश्न पूछने हैं। अगर प्रश्न का उत्तर मेरी में आता है तब वह स्त्रीलिंग है और मेरा में आता है तब वह पुल्लिंग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अगर हम किताब है हमारे सामने तो हम क्या कहेंगे? मेरी किताब। तो अपने आप किताब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। हम वहाँ पर मेरा किताब नहीं कह सकते, मेरी किताब कहते हैं। और इसलिए सर्वनाम के आधार पर हमें किताब इस संज्ञा के लिंग का पता चलता है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं कुर्ता। कुर्ता शब्द हम मेरी कुर्ता नहीं कह सकते, हम कहेंगे मेरा कुर्ता। यानी कुर्ता शब्द पुल्लिंग है। उसके मेरा इस सर्वनाम के आधार पर कुर्ता शब्द पुल्लिंग होने का बोध हमें होता है और इसलिए सर्वनाम के द्वारा हमने कुर्ता इस संज्ञा के लिंग का पता लगा लिया। उसके बाद शर्ट। अब कुर्ता पुल्लिंग है लेकिन शर्ट जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि मेरी शर्ट कहाँ है? मेरी शर्ट ये है। तो यहाँ पर मेरी इस सर्वनाम का प्रयोग जब होता है तब वह संज्ञा जो है वह स्त्रीलिंग कहलाती है। यानी शर्ट जो है यह संज्ञा स्त्रीलिंग में आती है। अब हमने यह समझ लिया कि सर्वनाम की सहायता से किस तरह लिंग की पहचान करेंगे। उसके बाद विशेषण से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। यानी जो कोई भी संज्ञा शब्द आपके सामने है उसे आप अच्छा या अच्छी से प्रश्न पूछेंगे तब आपके सामने उस संज्ञा के लिंग की पहचान आप कर सकते हैं। जैसे कि बात, यह एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा है, तो आप इसे अच्छा बात नहीं कहेंगे, आप इसे कहेंगे अच्छी बात। अच्छी यह स्त्रीलिंग विशेषण है और इसलिए अच्छी बात यानी बात यह संज्ञा का भी लिंग कौन सा है? फिर स्त्रीलिंग है। दिन, दिन कैसा होगा? अच्छा दिन होगा। तो अच्छा दिन यानी दिन शब्द का लिंग जो है वह पुल्लिंग होगा। और एक तरीका है लिंग की पहचान करने का कि क्रिया से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। होता या होती, इन क्रियावाचक शब्दों से जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हमें उस शब्द का, उस संज्ञा के लिंग का पता चल जाता है। जैसे कि रात, यह एक संज्ञा है और इसे हम रात होता है या होती है, इस तरह से जब हम प्रश्न पूछेंगे तो रात होती है यानी रात जो संज्ञा है वह स्त्रीलिंग है, इसका हमें पता चलता है। उसके विरुद्ध जब हम दिन की बात करते हैं तो दिन होती नहीं, दिन होता है, इसलिए होता शब्द जो है वह पुल्लिंग का बोध कराता है और इसलिए दिन शब्द जो है वह भी पुल्लिंग है, यह हमारी समझ में आता है। तो लिंग की पहचान करने के 3 तरीके हमने सीखे, एक सर्वनाम की सहायता से, एक विशेषण की सहायता से और एक क्रिया की सहायता से। आपके सामने अगर कोई संज्ञा शब्द आता है और आप उसके लिंग को पहचान नहीं पा रहे हो तब आपके पास यह एक तरीका है कि आप उसे सर्वनाम से प्रश्न पूछिए, विशेषण से प्रश्न पूछिए या क्रिया से प्रश्न पूछिए, तभी आपके सामने उस संज्ञा के लिंग का पता आपको लग जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि पहचान पुल्लिंग की, किस तरह पुल्लिंग की पहचान होती है। कुछ संज्ञा शब्द जो संज्ञाएं हैं वह हमेशा पुल्लिंग ही रहती है, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ये हमेशा से ही पुल्लिंग रहने वाले संज्ञा शब्द। दूसरा है कि समूहवाचक संज्ञा। कुछ समूहवाचक संज्ञा जो है वो हमेशा से ही पुल्लिंग रहती है, जैसे कि मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। भारी और बेडौल वस्तुएं जितनी भी होगी वे सारी की सारी पुल्लिंग में आती है, जैसे कि जूता, लोटा, पहाड़, ये सारे के सारे बेडौल या भारी वस्तुएं हैं, वजनदार वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं।
आगे हम देखेंगे कि दिनों के नाम जो है वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि जो दिनों के नाम हैं सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम में फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख आदि महीनों के नाम जो है वे पुल्लिंग होते हैं। इसमें अपवाद है जनवरी, मई, जुलाई, यह 3 महीनों के नाम जो है ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर यह अपवाद है। पर्वतों के जितने भी नाम है सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। हिमाचल, विंध्य, सातपुड़ा, आल्प्स, एवरेस्ट, फुजियामा आदि पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वतों के नाम है सारे के सारे क्या है पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, इराक जो कोई भी है सारे के सारे देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के और ग्रहों के नाम जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि ग्रह या नक्षत्र जो है वे पुल्लिंग है, लेकिन इसमें अपवाद एक है कि पृथ्वी जो हमारी है वह हमारी पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है, इसलिए पृथ्वी ग्रह और नक्षत्रों के नामों में अपवाद है जो पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग है। धातु जितने भी हैं धातुओं के नाम यानी सोना, तांबा, पीतल, लोहा जितने भी धातु हैं सबके सब पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों में फलों के नाम वृक्षों के नाम और फलों के नाम अमरूद, केला, शीशम जितने भी वृक्ष हैं और जितने भी फल हैं सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अनाजों के नाम में गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि पुल्लिंग है और उसमें अपवाद ये है कि ज्वार, अरहर, मूंग, मक्की ये सारी की सारी अनाजों के नाम जो है वे स्त्रीलिंग में आते हैं। रत्नों के नाम जो है नीलम, पुखराज, पन्ना, मोती, हीरा ये सारे के सारे रत्न हैं और यह रत्न जो है वे भी पुल्लिंग कहलाते हैं। फूलों के नाम कमल, गुलाब, गेंदा आदि फूलों के नाम सभी के सभी पुल्लिंग में आते हैं। देश और नगरों के नाम दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत आदि सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। द्रव पदार्थों के नाम शरबत, दूध, दही, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी यह जो द्रव पदार्थ हैं यह पुल्लिंग में आते हैं और इसमें अपवाद है कि चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी स्त्रीलिंग में है, क्योंकि हम कहेंगे कि ये मेरी लस्सी है, मेरी कॉफ़ी है, मेरी चाय है, तो यहाँ पर हम मेरा नहीं कहते और इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग का बोध न होते हुए स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है और इसलिए यहाँ पर ये अपवाद कहलाते हैं। समय के बारे में जब हम बात करते हैं तो घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड ये सारे के सारे पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। द्वीप अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि सारे के सारे द्वीप पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। सागर जो है हिंदी महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर जितने भी महासागर हैं सारे के सारे पुल्लिंग कहलाते हैं। और वर्णमाला के अक्षर जो है क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ आदि सारे पुल्लिंग कहलाते हैं। इसमें अपवाद है ई और ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई जो है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। शरीर के अंग जो है हमारे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि पुल्लिंग संज्ञाएं हैं और इसमें अपवाद क्या है कि जीभ, आँख, नाक, उंगलियां यह सारी की सारी हमारी स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। अब आकारांत संज्ञाएं जिसके किसी भी संज्ञा के या किसी भी शब्द के अंत में आ का उच्चारण होता है, आ इस स्वर का ज्ञान हमें होता है, उसे हम आकारांत संज्ञाएं कहते हैं। जैसे कि गुस्सा, गुस्सा शब्द का उच्चारण करते समय अंत में हमें आ का स्वर सुनाई देता है, आ की ध्वनि सुनाई देती है और इसलिए यह शब्द आकारांत संज्ञा है। तो ऐसे जितने भी अंत में आ का स्वर जब हमें सुनाई देता है, आ का ध्वनि हमें जब सुनाई देता है तो वह सारे के सारे शब्द आकारांत संज्ञाएं जो है वो पुल्लिंग होती है। जैसे कि चश्मा, पैसा, छाता आदि। दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। उसके अंतर्गत हमें देखेंगे खानदान, पिकदान,
दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, यानी यहाँ पर अकारांत संज्ञाएं हैं। अंत में हमें आ की ध्वनि सुनाई पड़ती है और इसलिए यह सारी की सारी संज्ञाएं पुल्लिंग है। आगे हम देखेंगे कि अ, आ, आओ, पा, पण, क, त्व, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। अब हम देखेंगे कि अ से जो अंत होने वाली संज्ञाएं कौन सी है, तो खेल। ल का जब हम उच्चार करते हैं, खेल शब्द का जब हम उच्चार कर रहे हैं तो अंत में हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है और इसलिए जिस संज्ञा शब्द का अंत जो है अ से हो वो सारी की सारी पुल्लिंग कहलाती है। रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। उसी प्रकार आ से अंत होने वाले शब्द लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा आदि। उसके बाद हम आ के बारे में देखेंगे। आव शब्द से अंत होने वाले सारी संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे कि पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। अगला जो संज्ञा शब्द का अंत होता है पा से अगर होता है तो वह भी सारी संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, जलापा आदि शब्द है जो पुल्लिंग कहलाएंगे। आगे हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द की पहचान किस तरह की जाए। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली भाषा आदि के नाम आते हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे कि मक्खी, मैना, कोयल, तितली, मछली आदि। समूहवाचक संज्ञाएं कुछ ऐसी है कि जो हमेशा से ही पुल्लिंग रहती है, जैसे कि भीड़, कमिटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। जैसे कि हम कहेंगे कि ये मेरी कक्षा है, यह भारत की सेना है, तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, तो यहाँ पर यह जो संज्ञा शब्द है वे सारी की सारी स्त्रीलिंग कहलाती है। प्राणीवाचक संज्ञाओं में जूती, धाय, संतान, सौतन आदि जो शब्द है वे सारे के सारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, हमने पुल्लिंग को पढ़ते समय देखा कि भारी और बेडौल वस्तुएं जितनी भी होती है वो पुल्लिंग कहलाती है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग में हमें याद रखना है कि छोटी और सुंदर वस्तुएं जो है वे स्त्रीलिंग कहलाती है, जैसे कि रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि। नदियों के नाम में रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, गोदावरी, झेलम, गंगा आदि जो कुछ भी है वे सारी की सारी स्त्रीलिंग कहलाती हैं। उसके बाद भाषा और लिपियों के नाम जो है, हम जिस लिपि में लिखते हैं देवनागरी लिपि वो स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी की, हिंदी, फारसी, जर्मन, बंगाली आदि जो भी लिपियां हैं वे सारी की सारी हमारी स्त्रीलिंग में आती है। पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, कुरान आदि सभी पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नामों में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी आदि शब्द आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। आहारों के नाम में सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। इकारांत वाले शब्द, यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करें इकारांत किसे कहेंगे, कि जहाँ पर शब्द के उच्चारण के बाद ई की ध्वनि हमें सुनाई देती हो उसे हम इकारांत कहते हैं। जैसे कि नानी, नानी का उच्चारण करते समय अंत में हमें ई की ध्वनि सुनाई देती है और इसलिए यह शब्द इकारांत शब्द है। तो ऐसे जितने भी इकारांत शब्द है वे सारे के सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। बेटी, मामी, भाभी, यानी इन शब्दों के उच्चारण के बाद अंत में हमें ई का स्वर, ई की ध्वनि सुनाई देती है और इसलिए यह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हम देखेंगे कि लिंग परिवर्तन किस तरह किया जाता है। लिंग परिवर्तन का पहला नियम हम देखेंगे। लिंग परिवर्तन का पहला नियम यह है कि ई प्रत्यय लगाकर हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में आ लगा हो उन शब्दों का अगर हमें लिंग परिवर्तन करना है तो वहाँ पर हम ई प्रत्यय लगाएंगे और उनके लिंग का परिवर्तन करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि बेटा, बेटा शब्द के उच्चारण में अंत में हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है, तो यहाँ पर
ऐसे शब्द जो है जिनके अंत में अ या आ का स्वर या आ की ध्वनि हमें सुनाई दे, ऐसे शब्दों का जब आपको लिंग परिवर्तन करना है तब आपको वहां पर ई प्रत्यय लगाने की आवश्यकता है। जैसे कि बेटा अधिक ई, बेटा में ई प्रत्यय लग जाने से उसका लिंग बदलकर बेटी बन जाता है। यह पहला नियम है। पुत्र, यहाँ पर अंत में अ का ध्वनि सुनाई देता है, यहाँ पर भी हम पुत्र में ई प्रत्यय लगाएंगे तो पुत्री यह संज्ञा यहाँ पर बनती है जो कि स्त्रीलिंग संज्ञा है। घोड़ा से घोड़ी, जाला से जाली, ऊंचा से ऊंची, यानी पहला लिंग परिवर्तन का नियम हमने देखा कि जहाँ पर अ और आ इन शब्दों का अंत जो है इन ध्वनियों से होता हो वहां पर हम ई प्रत्यय लगाएंगे। उसके बाद आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय लगाकर हम उसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर डिब्बा शब्द है। डिब्बा शब्द जो है वह आकारांत पुल्लिंग है क्योंकि अंत में आ का ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, और ऐसे शब्दों में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे तो ईया प्रत्यय लगाकर हम उसका लिंग परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर डिब्बा अधिक ईया प्रत्यय लगने से लिंग परिवर्तन होकर नई संज्ञा का निर्माण होता है डिबिया। बूढ़ा अधिक ईया बुढ़िया, चूहा अधिक ईया चूहिया, दुखियारा अधिक ईया तो दुखिया। ऐसे दूसरा नियम हमने देखा कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय लगाकर हम क्या करेंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे। अब व्यवसाय सूचक जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उनके अंत में हम इन प्रत्यय लगाकर उनका रूपांतरण हम स्त्रीलिंग में करेंगे। जैसे माली, यह एक पुल्लिंग शब्द है। माली का एक व्यवसाय होता है और इसमें हम इन प्रत्यय लगाएंगे तो मालिन उसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। पुजारी अधिक इन पुजारिन, पंडित अधिक इन पंडिताइन, सुनार अधिक इन सुनारिन। यहाँ पर हमने व्यवसाय सूचक इन शब्दों में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द का यानी लिंग परिवर्तन यहाँ पर हमने किया है। जिन शब्दों के अंत में अक लगा हो उनमें ई का प्रत्यय लगाकर हम लिंग परिवर्तन करते हैं, यानी जितने भी पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में हमें ई का अक यह ध्वनि सुनाई देता है तो वहां पर हम क्या ई का प्रत्यय लगाकर उसका लिंग परिवर्तन करेंगे। पाठक, यहाँ पर पाठक शब्द का उच्चारण करते समय अक की ध्वनि हमें सुनाई देती है और यहाँ पर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो पाठिका, यह स्त्रीलिंग संज्ञा हमारे लिए बनती है। अध्यापक, ई का प्रत्यय लगाकर अध्यापिका। लेखक, ई का प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द लेखिका। इनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हम कर सकते हैं। तपस्वी अधिक इणी यानी तपस्विनी, हितकारिणी अधिक इनी यानी हितकारी अधिक इनी यानी हितकारिणी, स्वामी अधिक इनी स्वामिनी। यहाँ पर हमने पुल्लिंग शब्द का निर्माण किया। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में बिल्कुल ही बदल जाते हैं, यानी पुल्लिंग से जब आप स्त्रीलिंग करोगे तो यहाँ पर कोई प्रत्यय लगाकर नहीं बल्कि संज्ञा ही बदल जाती है, शब्द ही बिल्कुल बदल जाता है। भाई, यह पुल्लिंग शब्द यानी पिता पुल्लिंग शब्द, भाई पिता शब्द है, तो यहाँ पर उनका जब स्त्रीलिंग हम करते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द है जो बिल्कुल भी बदल जाता है। पिता का स्त्रीलिंग है माता, भाई का स्त्रीलिंग बहन, राजा का स्त्रीलिंग रानी, ससुर का स्त्रीलिंग है सास, बैल का स्त्रीलिंग गाय, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, नर मादा। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का निर्माण होते हुए परिवर्तन होते हुए शब्द बिल्कुल भी बदल जाता है, भिन्न हो जाता है। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो है जो सदा के लिए स्त्रीलिंग है अथवा कुछ ऐसे हैं जो सदा के लिए पुल्लिंग रहते हैं अथवा इन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में जताने के लिए उनके साथ हमें नर व मादा ऐसे शब्द लगाने पड़ते हैं। तो गिलहरी, यहाँ पर गिलहरी जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। फिर हमें अगर माफ कीजिए, गिलहरी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है
और इसका जब हमें पुल्लिंग में परिवर्तन करना है तब उसके आगे हमें नर शब्द को जोड़ना पड़ता है, नर शब्द लगाना पड़ता है, तब जाकर उसका पुल्लिंग में परिवर्तन होता है। इसलिए हम कहेंगे नर गिलहरी, कोयल नर कोयल, मैना नर मैना, तितली नर तितली, कछुआ नर कछुआ, कौआ नर कौआ, उल्लू। अब यहाँ पर यह उल्लू जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है और इसका जब हमें स्त्रीलिंग करना है तो हमें लिखना मादा शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ता है और फिर हम उसका लिंग परिवर्तन करके लिखते हैं कि मादा उल्लू। खटमल नर खटमल। इस तरह कुछ प्राणीवाचक शब्द जो है जो सदा के लिए या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और इसका रूपांतरण करने के लिए हमें कभी नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है तो कभी मादा शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ता है। आज हमने लिंग परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, लिंग को पहचानने का आसान तरीका और लिंग का परिवर्तन करने का तरीका हमने पढ़ा। आज इस तासिका में हम यहीं पर रुकते हैं। अगली तासिका में हम अगले मुद्दे के साथ फिर एक बार आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।